ये उन लोगों के लिए जिनको ये गुमराह करने की मज़ीद कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये 14 दिसंबर 2014 में ये फ़ाइल हुई थी पिटिशन। अकबर एस बाबर साहब ने इलेक्शन कमीशन में की थी और 15 जनवरी 2015 में इसकी हेयरिंग्स जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो 8 साल के अंदर ये पूरी तहकीकात हुई, जिसमें 51 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडजर्नमेंट्स मांगी, 9 दफ़ा अपने वकील बदले और उसके बाद 11 दफ़ा हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के दायरे को चैलेंज किया और ये कहा कि ये उनका दायरा नहीं है, और जो स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराया उसके खिलाफ पटिशन्स की कि इसको पब्लिक ना किया जाए। ये वो सारी सूरत हाल है जो 8 साल की है। अभी ये कह रहे हैं कि उजलत में फ़ैसला आया है। 8 साल किसी भी पार्टी की फंडिंग के बारे में, तहकीकात के बारे में 8 साल वो मुद्दत है जो कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी फ़ैसले को पार्टी के लिए नहीं इस्तेमाल की गई। और जैसे मैंने पहले कहा कि पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिक्लेयर किया गया है कानून के मुताबिक फॉरेन एडेड पार्टी। और फिर वो एफिडेविट जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जमा कराए 5 दफ़ा। उन्होंने कहा मेरे अकाउंटेंट्स जमा कराते थे, मुझे क्या पता क्या आता था, उस पर दस्तखत करते हैं इमरान खान साहब। अगर मेरी टैक्स रिटर्न पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एफबीआर में और इलेक्शन कमीशन में हर साल जमा होती है, या आप सब में बहुत से लोगों की, पार्लियामेंटेरियंस की वो डेटा एफबीआर में जमा होता है, तो सब अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर साइन करते हैं, दस्तखत करते हैं उन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद। ये जाली दस्तावेज़, फॉल्स, झूठा दस्तावेज़ जमा कराया इमरान खान साहब ने, और ये तमाम फॉरेन फंडिंग जो मुल्क के अंदर आती रही, ये इमरान खान साहब नोइंगली एंड विलिंगली वसूल करते रहे। उसकी मैं अभी उसमें आऊँगी। और उसके बाद ये मुद्दा क्या है, अब इसको टेक्निकलिटी का रंग दिया जा रहा है। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करो, मीडिया को इस्तेमाल करो, अपनी रियासती ताकत को इस्तेमाल करो, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करो, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करो और दूसरे की इज्जत उछाल दो और उसको चोर कह दो। और अपने मामले पे जब बात आए तो उसको ही कहो मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे एफिडेविट पे मेरा अकाउंटेंट क्या लिख रहा है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। 5 साल 5 एफिडेविट्स मुझे मालूम, इमरान खान साहब कहते हैं नहीं था। वो झूठ बोलते हैं और कहते हैं ये टेक्निकल मामला है, और फिर टेक्निकल मामला नहीं है। ये मुद्दा आप लोगों के लिए समझने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये फॉरेन फंडिंग का मामला है, बहुत सीधा सीधा, कि पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड है वो किसी भी कंपनी, किसी भी फॉरेन इंडिविजुअल या मुल्क के अंदर कंपनी से पैसा नहीं ले सकती। ये ममनुआ फंडिंग का मामला है कि आप इसी तरह किसी फॉरेन इंडिविजुअल या आप मुल्क के अंदर किसी पॉलिटिकल किसी कंपनी या मुल्क से बाहर किसी कंपनी से पैसा नहीं ले सकते, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग आती है। ये कंसीलमेंट का मामला है कि आपने अपने अकाउंट्स जिसके ज़रिए आप फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग मंगाते रहे, आपने उन अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि वो चोरी का पैसा था, क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग का पैसा था जो कानून इजाज़त नहीं देता। आपने फॉल्स एफिडेविट्स पार्टी के चेयरमैन होने के नाते इलेक्शन कमीशन में 5 साल जमा कराए, जिन 5 सालों का ये डेटा और 5 सालों की ये तहकीकात हैं। उसके बाद ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है। उसके बाद आप अपने ज़ाती मुलाजमीन के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन थे, आप उनके ज़ाती अकाउंट्स के अंदर पैसा मंगवा कर वो आप वसूल करते रहे। उसके बाद आप चैरिटी का पैसा, खैरात का पैसा लेकर आप इस्तेमाल करते रहे पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, और कहां कहां इस्तेमाल हुआ मैं उस पर आऊंगी अभी। और उसके बाद सब कुछ, और फिर आप हिंड्रेंस बने रहे, हिंडरिंग द प्रोसेस। इलेक्शन कमीशन लिखता है कि वर्स अब्यूज ऑफ लॉ हुआ है, आप हिंडर करते रहे, 51 एडजर्नमेंट्स लेते रहे, अपने वकील बदलते रहे, ताखीर करते रहे, और आज आप 2 झंडों के साथ टीवी पे बैठ कर कहते हैं कि ये टेक्निकल मामला है और मुझे पता नहीं था कि मेरे अकाउंट्स में या पार्टी के अकाउंट्स में या मेरे मुलाजमीन के ज़ाती अकाउंट्स में फ़ॉरेन फंडिंग आती रही, मुझे ये मामला पता नहीं था और ये टेक्निकल मामला है। फिर आप इसको तशबीह देते हैं कि किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज रेमिटेंसेस भेजते हैं, सैलाब के लिए पैसा भेजते हैं, चैरिटी के लिए पैसा भेजते हैं। इमरान खान साहब, आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इन्हीं चीज़ों के लिए पैसा दिया था। आपने 2010 में और उसके बाद आप एक
फ्लड फंड बनाया था जिसमें ओवरसीज़ ने आपको पैसा दिया, आपने उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, जिसका कानून आप